आप लोग सोच रहे होंगे कार का फोटो देख करके कि मैम आज कार के बारे में पढ़ाने वाली है, तो नहीं, मैं आज कार के बारे में नहीं पढ़ाऊंगी, बट हाँ, कार से कनेक्ट करके मिनरल्स जो टॉपिक है आपका क्लास 10th में चैप्टर 5, वो हम आज पढ़ेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपनी आज की क्लास। हमारा जैसा कि टॉपिक का नेम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, तो फर्स्ट जैसा कि आप देखते हो, आप जो भी चीजें यूज करते हो, ठीक है, कार, साइकिल, मशीन्स, उन सभी चीजों में कहीं ना कहीं मिनरल्स का यूज होता है। और बिना मिनरल्स के वो सारी चीजें नहीं बन सकती। जैसे अभी हमने यहाँ एक कार का एग्जांपल्स लिया है, तो कार में उसकी जो बॉडी होती है, ठीक है, इंजन होता है, इंजन के पार्ट्स होते हैं, व्हील्स होते हैं, उन सबको बनाने के लिए एल्यूमिनियम चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आता है कार की बॉडी, चेसिस, इंजन पार्ट्स, उनको बनाने के लिए आयरन ओर भी चाहिए, राइट। तो एल्यूमिनियम, आयरन ओर, कॉपर, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, ये सारे क्या है, मिनरल्स, राइट। अब जैसे लिथियम, लिथियम का यूज हो रहा है बैटरीज, कार की बैटरीज बनाने के लिए किसका यूज किया जा रहा है, लिथियम का यूज किया जा रहा है, राइट। कोबाल्ट का यूज हो रहा है बैटरी स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस के लिए। मैग्नीज का यूज होता है इनहेंसेस बैटरी लाइफ एंड परफॉर्मेंस, बैटरी की जो लाइफ है उसको इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो अब आप देख सकते हो कि कार दिखने में वो एक कार, बट उसमें कितने वेराइटी ऑफ मिनरल्स का यूज किया जा रहा है। ठीक है, वैसे सिलिकॉन का यूज हो रहा है माइक्रोफिक्स सेंसर्स में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में। तो ये सारी चीजें मिलकर के एक कार को बनाती है, मतलब इन सारे मिनरल्स का यूज करके एक कार बनाई जाती है। तो इसीलिए मिनरल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मिनरल्स लिमिटेड है तो मिनरल्स को कंजर्व करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे मिनरल क्या होता है, मिनरल की डेफिनेशन क्या होती है। तो व्हाट इज अ मिनरल? A mineral is a naturally occurring substance that has a definite chemical composition and internal structure. मिनरल एक नेचुरली सब्सटेंस होता है जिसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, डेफिनेट स्पेसिफिक इंटरनल स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं मिनरल्स। जैसे फॉर एग्जांपल क्रोमियम, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, मैग्नीज, आयरन ओर, दीज ऑल आर मिनरल्स। इंपॉर्टेंट फीचर्स: मिनरल्स आर फॉर्म थ्रू नेचुरल जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, जो नेचुरल जियोलॉजिकल प्रोसेसेस होता है उसके द्वारा इसको फॉर्म किया जाता है, मिनरल्स फॉर्म होते हैं। दे आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स में ये पाए जाते हैं, जैसे इग्नियस रॉक्स हो गई। ठीक है, इग्नियस रॉक्स में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा सेडिमेंट्री रॉक्स हो गई, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स के अलावा मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गई, मेटामॉर्फिक रॉक्स में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स की रॉक्स हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं। डिफरेंट मिनरल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अलग अलग मिनरल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। मिनरल्स आर इसेंशियल्स रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज। और किसी भी इंडस्ट्री के लिए, जैसे हमने कार का एग्जांपल लिया था, तो किसी भी इंडस्ट्री, मतलब कार की इंडस्ट्री, कार की जो बैटरी बनाती है, कार की जो बॉडी पार्ट्स बना रही है इंडस्ट्रीज, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मिनरल्स। तो मिनरल्स एज अ रॉ मटेरियल बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। जैसे आयरन और, आयरन और से स्टील, ठीक है, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, लाइमस्टोन, सीमेंट। तो स्टील इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन आयरन और मिनरल्स। ठीक है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन बॉक्साइट, सीमेंट इंडस्ट्री डिपेंड ऑन लाइमस्टोन, इलेक्ट्रिकल बायर्स इंडस्ट्री डिपेंड ऑन कॉपर। तो ये सारे कहीं ना कहीं मिनरल्स पे डिपेंडेड है। हाउ डू मिनरल्स ऑकर? मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं, और किस लेयर में, कौन सी रॉक्स में पाए जाते हैं? तो फर्स्ट देखते हैं मिनरल्स ऑकर इन डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन द जियोलॉजिकल कंडीशंस। ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स फर्स्ट देखेंगे, वेंस एंड लोड्स। ठीक है, वेंस स्मॉल क्रैक फिल्ड विद मिनरल्स। ठीक है, स्मॉल क्रैक्स होती हैं, ठीक है, तो उसको वेंस बोला जाता है। लोड्स होती है लार्ज डिपॉजिट इन अ वेंट। ठीक है, minerals are found in cracks or fissures of rocks. When these cracks are filled with minerals, they are called veins. Large deposits in vein are called lodes. ठीक है, veins में जो large deposit होता है उसको lodes बोला जाता है। ठीक है, और जो cracks होती है, मतलब जो rocks में cracks होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ये जो बीच बीच में मैं रेड कलर का यूज करती हूँ, यहाँ पर बीच में ये जो क्रैक्स हैं, ठीक है, तो क्रैक्स यहाँ पर ये जो मिनरल्स आ जाते हैं, मिनरल्स फॉर्म हो जाते हैं, तो इन्हीं को वेंस बोला जाता है। जब इसमें लार्ज डिपॉजिट हो जाता है तो उसको लोड्स बोला जाता है। तो वेंस में, लोड्स में मिनरल्स पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स में मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, मिनरल्स आर डिपॉजिट इन लेयर ओवर मिलियंस मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, कोल इन सेडिमेंट्री लेयर, आयरन ओर इन सेडिमेंट्री लेयर। ठीक है, आपको ये नजर आ रहा होगा, ये लेयर में आपको आयरन ओर नजर आ रहा है, ये आयरन ओर। ठीक है, तो ऐसे लेयर्स, जैसे आपको यहाँ लेयर्स नजर आ रही है, 1
1 2 3 4, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में जो मिनरल्स होते हैं वो लेयर में होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स भी लेयर्स में फॉर्म होती है। सम मिनरल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, दे आर फॉर्म ड्यू टू द accumulation of sediments over a long time. Alluvial deposits, mineral deposited by river in plain and valleys. Rivers bring minerals from rocks and deposit them in their beds and plains. These deposits are called alluvial deposits. गोल्डन रिवर डिपॉजिट्स, कैसे ये आपको गोल्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है, गोल्ड पार्टिकल्स दिखाई दे रहा है। जेमस्टोन्स इन एलुवियल डिपॉजिट्स, ठीक है, ये जेमस्टोन्स है जो एलुवियल डिपॉजिट्स में पाए जाते हैं। तो रिवर्स भी अपने वाटर के थ्रू बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं मिनरल्स के जो ला करके डिपॉजिट करती है इन द लोअर पार्ट, ठीक है। ओशन वाटर्स में भी मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स आर लाइक सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम ओशियन वाटर। ये सारे मिनरल्स ओशियन वाटर में होते हैं, ठीक है। तो दीज आर मिनरल्स। Vents and lodes. Minerals are found in creek, shapes, fault, joint of igneous and metamorphic rocks. When small deposits of mineral occurring in cracks are called vents. ठीक है, जो क्रैक्स में मतलब जो दरारें होती हैं रॉक्स की, उसमें जो मिनरल्स पाया जाता है, मिनरल्स डिपॉजिट होता है, उसको वेंट्स बोला जाता है। लोड्स, लार्ज डिपॉजिट ऑकरिंग इन वेंट्स। वेंट्स में जब लार्ज डिपॉजिट हो जाता है, मिनरल्स लार्ज मात्रा में डिपॉजिट हो जाते हैं, उसको बोला जाता है लोड्स। एग्जाम्पल मेटेलिक मिनरल सच एज कॉपर, जिंक, लेड, ठीक है। तो स्मॉल वैन लार्ज लोड, ऐसे याद रखना, लोड मीन लार्ज, ठीक है। सेडिमेंट्री लेयर की बात करें, सब मिनरल्स ऑकर इन लेयर्स और वेट्स। कुछ लेयर्स में होते हैं, जैसे हम यहाँ लेयरिक फॉर्म बना देते हैं ऐसे लेयर्स में, ठीक है। ऐसे सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स में मिनरल्स पाए जाते हैं। दे आर फॉर्म ड्यू टू एक्यूमुलेशन, कंसंट्रेशन एंड कॉम्पैक्शन ऑफ सेडिमेंट्स। coal, limestone, some forms of iron ore. Alluvial deposits, river carry minerals, particles, deposit them in river beds, valley, plains. These are called alluvial deposits. Some valuable minerals are found in these deposits: gold, platinum, tin, precious stones, gemstones, etc. Ocean water की अगर हम बात करें तो ocean water contain minerals in dissolved form. Important minerals obtained from sea water include common salt, magnesium, ये magnesium है, ऐसे दिखता है magnesium, ठीक है। तो ये आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर मैग्नीशियम। ब्रोमाइन, मिनरल्स डिपॉजिट्स आर ऑल्सो फाउंड ऑन द ओशन फ्लोर इंक्लूडिंग पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की अगर हम बात करें तो मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फेरस एंड नॉन मेटेलिक, जैसे एनर्जी रिसोर्सेज। फेरस की अगर हम बात करें तो आयरन और मैग्नीज, क्रोमाइड, जिसमें फेरस मतलब जिसमें आयरन एलिमेंट होता है, जिसमें आयरन पार्टिकल्स होते हैं जिस मिनरल्स में, ठीक है। नॉन फेरस जिसमें आयरन पार्टिकल्स नहीं होते, आयरन नहीं होता, उसको बोला जाता है नॉन फेरस, जैसे कॉपर, लेड, बॉक्साइट, मिका, ठीक है। नॉन मेटेलिक जैसे लाइमस्टोन, गोल्ड, सॉरी गोल्ड नहीं, गोल्ड मेटल, गोल्ड में मेटल होता है। नॉन मेटेलिक मतलब जैसे लाइमस्टोन हो गया, ठीक है। तो मतलब जिसमें मेटल नहीं होता, जो नॉन मेटेलिक होते हैं। इंपॉर्टेंट मिनरल्स आयरन और कोल एंड मिका, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो आयरन और कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन टू ब्लैक कलर होता है, ये आयरन और है, ताकि क्योंकि देख करके आपको इजीली याद हो जाएगा कि आयरन और किस कलर का होता है, आयरन और, ठीक है। मेटेलिक होता है, फेरस होता है क्योंकि मेटल होता है, इसमें आयरन होता है। यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, मशीनरी, व्हीकल, टूल्स एक्सेट्रा। कोल की बात करें तो ब्लैक कलर का होता है, एनर्जी रिसोर्स है कोल, क्योंकि 70 to 80% जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो आज भी कोल से बनती है। Used as a fuel in thermal power plants, industries, railways, domestic use, etc. मिका, कलर सिल्वरी ब्राउन ग्रीन, ठीक है, सिल्वरी ब्राउन कलर होता है मोस्टली। नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, ठीक है, मेटल नहीं होता है इसमें, नॉन मेटेलिक है। यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, इंसुलेशन, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। लाइमस्टोन सभी ने देखा होगा, ठीक है, बहुत इजीली लोकल मार्केट में अवेलेबल होता है। व्हाइट, ग्रे, क्रीम कलर का होता है, नॉन मेटेलिक होता है, मेटल नहीं होता। यूज्ड इन सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, मेकिंग ऑफ लाइन, इंडस्ट्रियल यूज, ठीक है। बॉक्साइट की बात करें तो रेड, ब्राउन, येलोइश कलर का होता है, ठीक है। रेडिश ब्राउन टू ब्लैक कलर का होता है। आयरन में ब्लैक कलर होता ही होता है, ठीक है। बट अगर बॉक्साइट की बात करें तो ब्लैक कलर नहीं होता, रेड, ब्राउन, येलोइश कलर होता है। नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स है, यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एयरक्राफ्ट, पैकेजिंग, इलेक्ट्रिकल गुड्स एक्सेट्रा। इन सब में इनका यूज किया जाता है। मेटेलिक मिनरल्स, metallic minerals contain metals. They are divided into two types: ferrous and non-ferrous. Ferrous related to iron.
Important ferrous minerals, iron ore, manganese, chromite, they are important for the iron in the steel industries. Non-ferrous minerals, these do not contain iron as their main metallic component. Example copper, bauxite, lead, zinc, etc. Iron ore की बात करते हैं. Iron ore is the basic mineral for the iron and steel industry. India has large reserve of iron ore. Types of iron ore. Iron ore चार टाइप्स के होते हैं. मैग्नेटाइट, बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर, 70 प्लस, मतलब 70% प्लस इसमें आयरन पाया जाता है. ठीक है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है मैग्नेटाइट. हैज वेरी हाई आयरन कंटेंट, सबसे ज्यादा आयरन होता है. हैज एक्सीलेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. हेमेटाइट की बात करें तो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन इंडिया. इंडिया में सबसे ज्यादा हेमेटाइट पाया जाता है. ठीक है, 50 to 70% इसमें 50 to 70% आयरन कंटेन होता है. It is widely used in the iron and steel industry. It is an important iron ore found in India. Limonite, lower grade iron ore. Siderite, lower iron content compared with high grade ores. ठीक है, तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, there are 4 types of iron ore. ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ये चार आपको याद रखने हैं, बहुत अच्छे से याद रखने हैं. मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट. मेजर आयरन और बेल्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, ओडिशा झारखंड में सबसे ज्यादा आयरन और पाया जाता है. बादाम पहाड़ माइंस आर इम्पोर्टेंट. दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट में सबसे ज्यादा आयरन और छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में. ठीक है, बेलाडीला रेंज इन छत्तीसगढ़ इज पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट. बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरु बेल्ट. कर्नाटका इज एन इम्पोर्टेंट आयरन और प्रोड्यूसिंग स्टेट. महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, गोवा महाराष्ट्र. गोवा's iron ore is exported through ports. मैग्नीज की बात करते हैं तो ये है मैग्नीज. आप देख पा रहे हो मैग्नीज कैसे दिखता है. ठीक है, इस कलर में, मतलब येलोइश ब्राउन ब्लैक, ब्लैक कलर सबसे ज्यादा होता है मैग्नीज में. इज एन इम्पोर्टेंट मिनरल यूज्ड mainly in manufacture of steel, फेरोमैग्नीज एलॉय, केमिकल इंडस्ट्रीज, बैटरीज. सबसे ज्यादा बैटरीज, केमिकल और स्टील की मैन्युफैक्चर में इसका यूज किया जाता है मैग्नीज का. ठीक है, ये जो आप देख रहे हो पिक्चर अपनी स्क्रीन पर. इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट ओडिशा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा. ठीक है, मैं यहाँ एकदम बता देती हूँ कहाँ कहाँ है. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ओडिशा की, तो हम देखते हैं फर्स्ट ओडिशा, यहाँ पर है ये ओडिशा. ठीक है, ये नीचे कर्नाटका आ जाएगा. राइट, कर्नाटका के ऊपर महाराष्ट्र आ जाएगा. महाराष्ट्र के ऊपर यहाँ पर ये मध्य प्रदेश आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश आ जाएगा. राइट, और इधर ही छोटा सा आ जाएगा गोवा. राइट, तो ये पूरे रीजन में सबसे ज्यादा मैग्नीज. नॉन फेरस मिनरल्स, कॉपर इज डक्टाइल, मैलिएबल, अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिकल वायर. ठीक है, कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस, केमिकल इंडस्ट्रीज, इन सब में कॉपर का यूज किया जाता है. मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज एंड स्टेट की बात करें तो राजस्थान में खत्री माइंस, मध्य प्रदेश, झारखंड. ये है बॉक्साइट. ठीक है, बॉक्साइट आपने देख ही लिया था. बॉक्साइट कैसा होता है, येलोइश रेड ब्राउन कलर में होता है, ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं होता. बॉक्साइट इज द ओर फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन. ठीक है, तो बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम ऑब्टेन किया जाता है. एल्यूमिनियम जो बनता है वो किससे बनता है, बॉक्साइट से बनता है. तो एल्यूमिनियम इज लाइट, स्ट्रॉन्ग, रेसिस्टेंट टू कॉरोजन, अ गुड कंडक्टर. यूजेस एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, पैकेजिंग, कंस्ट्रक्शन, इन सब में यूज किया जाता है स्टील का. मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ओडिशा, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़. ठीक है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल्स इन दिस चैप्टर, जैसे मिका, लाइमस्टोन. Mica occur in sheets and can be split into very thin layer. Important properties, excellent insulating properties, can withstand high voltage, can withstand high temperature. ठीक है, ये मिका की important properties है. Uses की बात करें तो mainly used in electrical industries, electronic industries. Major मिका producing areas झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान. लाइमस्टोन की बात करते हैं तो लाइमस्टोन is an important raw material for cement industry. It is also important for iron and steel industry, other industrial processes. Major producing area राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु. सबसे ज्यादा यहाँ आयरन. ठीक है,
कंजर्वेशन मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स आर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल है और मिनरल्स हमारे पास लिमिटेड है और हमारे इसकी यूजेस अनलिमिटेड, इसीलिए भी हमें इसको कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है फॉर फ्यूचर जनरेशन एंड फ्यूचर नीड्स। दे टेक मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म, ठीक है, कई मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं इसको फॉर्म होने में। वाई कंजर्व मिनरल्स, क्यों कंजर्व करना चाहिए? बिकॉज रिजर्व्स आर लिमिटेड, मिनरल्स रिजर्व आर लिमिटेड। एक्सट्रैक्शन कॉजेज एनवायरमेंटल डैमेज, ठीक है, एक्सट्रैक्शन के कारण, एक्सट्रैक्शन कारण बनता है किस चीज का? एनवायरमेंटल डैमेज होने का, जिसके कारण एनवायरमेंटल डैमेज होता है। मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रीज, फ्यूचर जनरेशन एंड आल्सो नीड डेप्थ। मेथड ऑफ कंजर्वेशन, यूज मिनरल्स केयरफुली, हमें केयरफुली यूज करना है मिनरल्स का। रिड्यूस वेस्टेज, ठीक है, जितना हो सके हम वेस्टेज हमें रिड्यूस करना है, कम करना है। मेटल्स को रिसाइकिल करके हम उसको रीयूज कर सकते हैं। रीयूज मटेरियल्स, जो मटेरियल्स होते हैं उनको रीयूज करने की कोशिश करनी चाहिए। यूज सब्स्टिट्यूट्स वेयर एवर पॉसिबल, हमेशा मिनरल्स का सब्स्टिट्यूट हमारे पास होना चाहिए जहां भी पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस मिनरल कंजप्शन, जैसे सब्स्टिट्यूट की मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी सब्स्टिट्यूट का। पहले हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो ज्यादातर कोल से बन रही थी, अभी वाटर से भी बन रही है जिसको हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी बोला जा रहा है। अभी हम सोलर से भी इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। तो ये सारे क्या है? ये सारे इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी के सब्स्टिट्यूट ही तो है जो हम आज यूज कर रहे हैं। वैसे ही हमारे पास और भी मिनरल्स के सब्स्टिट्यूट होने चाहिए, राइट। अब एनर्जी रिसोर्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। मिनरल्स मैंने इस पूरे चैप्टर में अच्छे से पढ़ा दिया है, ठीक है। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फॉलो कर लीजिए एट द नेक्स्ट इन सोशल स्टडी। और जितना आप शेयर करोगे, जितना सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतना ही ये और ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगी, उतना ही ज्यादा मुझे एक तरह से मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छी अच्छी क्लासेस अपलोड करूं। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना मत भूलिए मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए।